सद नमस्कार। वीर शहीदों के शौर्य और वीरता के नतमस्तक हूँ। उड़ गई नींद मेरी ये सोचकर कि शहीदों ने खून बहाया, वो मेरी नींद के लिए बहाया। शहीदों ने जो खून बहाया वो हम सब की नींद के लिए बहाया। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई अगण्य जो अनगिनत ऐसे शहीदों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आज गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र यानी तंत्र, तंत्र गणतंत्र दिवस 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, यानी तंत्र लागू हुआ, इस देश का तंत्र लागू हुआ। तंत्र का मतलब कार्य करने का सिस्टम, तंत्र का मतलब सिस्टम, कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने का जो लिखित बायलॉज है, कौन सा काम कैसे होगा, न्याय प्रणाली क्या होगी, शिक्षा प्रणाली क्या होगी, और सैनिक प्रणाली क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, ये सब जो है एक साथ लिख कर जो इतना समय स्वाधीन होने के बाद में और जो संविधान लागू होने के बीच में एक लिखित के अंदर जो संविधान बनाया है, जिसके अंतर्गत हमारा देश जो चल रहा है, आज वो गणतंत्र दिवस है। तंत्र बनाया, हमारे देश को चलाने के लिए तंत्र बनाया है। आप अपने जीवन के लिए क्या आपने सोचा है? क्या आपने सोचा है आपने अपने जीवन को चलाने के लिए कोई तंत्र बना रखा है? क्या कोई तंत्र बना रखा है? आप देखिए, तंत्र सौर मंडल का तंत्र है, सौर मंडल का तंत्र है। सूर्य जो है पूर्व से उगता है तो पूर्व से ही उगता है और पश्चिम में ही अस्त होता है। ऐसा नहीं कि कभी वो दक्षिण के अंदर उग गया, कभी पश्चिम के अंदर उग गया, ऐसा नहीं है। और जो गति है वही गति रहेगी। जो सौर मंडल का जो कौन सा ग्रह, कौन सा उपग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, कितनी स्पीड से लगा रहे हैं, वो सारा क्या है, सिस्टम है। हमारे जो शरीर है उसके अंदर भी कई तंत्र हैं। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र है। ये जो तंत्र है, क्या भोजन हम करेंगे तो वो पाचन तंत्र का ही काम है। भोजन करने के बाद में उसको पचाने का काम पाचन तंत्र का है, वो काम श्वसन तंत्र नहीं करेगा। और क्या किस तरीके से करेगा, वो सब व्यक्तियों के अंदर उसी तंत्र के द्वारा होगा और रोज वही तंत्र जो प्रणाली है वही करेगा। इसलिए क्या आपने अपने जीवन का तंत्र बनाया है? क्या आप कितने बजे उठोगे, उठने के बाद के अंदर आपको डेली क्या काम करना, वीकली क्या काम करना, या उसके बाद में ईयरली क्या प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो, टारगेट है कि नहीं है, आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, आपका इस लाइफ के अंदर, इस दुनिया के अंदर आने का क्या उद्देश्य है? क्या आपने कभी तंत्र बनाया? क्या आपने कभी तंत्र बनाया है? मैं युवाओं को बोलता हूं, अपना तंत्र बनाइए, अपना तंत्र विकसित कीजिए। आप अपना तंत्र विकसित कीजिए, बड़ा सोचे, बड़ा सोचे तो बदलाव होगा, बड़ा सोचोगे बदलाव होगा। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, उड़ती है दुनिया उठाने वाला चाहिए। जागिए। मैं हिंदुस्तान वासियों को कहता हूं, हर चीज बदलेगी, हर चीज बदलती है, लेकिन बदलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आपके अंदर असीम ऊर्जा है, असीम पावर है, लेकिन उस पावर को रियलाइज कीजिए। हनुमान जी की तरह मैं आपको जामवंत की तरह, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया, मैं आपको एहसास दिलाना हूँ। आपके अंदर असीम शक्ति है। हिंदुस्तान वासियों, भारतवासियों, आपके अंदर असीम शक्ति है। उस असीम शक्ति का उपयोग करके इस देश को पुनः परम वैभव पे जो ले जाने की जो जिम्मेदारी है हम सभी की है, युवाओं की है। इस देश को वापस परम वैभव पे ले जाना है। रियल हीरो कौन है? रियल हीरो आपके फिल्मों में काम करने वाले नायक नहीं है। जो रियल हीरो है वो हमारी देश की जो सीमाओं के ऊपर जो सैनिक डटे हुए हैं, -50 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी वो जो है डटे हुए हैं। इसके अलावा चाहे उनको पता है सामने से गोली आने वाली है, बमबारी होने वाली है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए बर्फ के अंदर
जो लेह लद्दाख की जो बर्फ वाली जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर वो बिल्कुल डटे हुए हैं। चाहे वो लेह लद्दाख की बर्फ वाली पहाड़ियां हो, चाहे जैसलमेर का जो रेगिस्तान है जहां तपती धूप हो उसके अंदर वो खड़े रहते हैं, चाहे घना जंगल हो उसके अंदर वो खड़े रहते हैं, चाहे कैसा भी स्थिति हो, चाहे कैसा भी, उनको पता है कि जो है यदि कभी गोलीबारी होगी या कभी दुश्मन के सामने से वार होगा तो क्या मंजर होगा, मेरे घर का क्या मंजर होगा, मेरे जो पुत्र हैं, मेरी संतान, उनका क्या होगा, मेरे जो पत्नी कैसे विलाप करेगी, मेरी बूढ़ी माताजी पिताजी के आंखों में क्या आंसू होगा, उसको पता है, ये मंजर पता है। लेकिन वो इसलिए डटा हुआ है कि मेरे जो देशवासी हैं, बाकी देशवासी है, उनके घर के अंदर ऐसा मंजर नहीं हो, देशवासियों के घर के अंदर ऐसा मंजर नहीं हो। वो अपने घर पे ऐसा मंजर करने के लिए तैयार है, लेकिन देशवासियों के अंदर घर में ऐसा मंजर नहीं हो, इसके लिए वो सीमा के ऊपर वो सीना तान के खड़ा होता। आप क्या सोचते हो? आप इच्छा पड़ती है तब पकोड़े बना दो, पकोड़े खा लो, तो चाउमीन, बर्गर, कभी हलवा, कभी चाट पकौड़ी, जो इच्छा आती है आप खा लेते हो। क्या वो कभी खा पाते हैं? क्या वो अब कभी खा पाते हैं? आप इच्छा पड़ती है तब आप सोने का मन करता है, आप सो जाते हो जब आपकी इच्छा पड़ती है। चाहे आप 5 बजे उठ रहे हो, चाहे आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, आप उठ रहे हो, लेकिन क्या वो उनका ऐसा कर पाते हैं? नहीं, वो नहीं कर पाते हैं। वो उनको 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है। उसके बाद में उनको यदि आज उनको सोने का नहीं है तो वो सोने का नहीं है। इसलिए इसके अलावा उनको आपको गद्दे चाहिए सोने के लिए, पूरे पलंग चाहिए। उनको क्या मिलता है? एक स्लीपिंग बेड मिलता है, स्लीपिंग बेड मिलता है। और स्लीपिंग बेड के अंदर, बंकर के अंदर, छोटी सी जगह के अंदर, चाहे वो जमीन के ऊपर उनको बिछा के उनको सो जाना पड़ता है। खाने के लिए क्या, घर में हम लोगों को तरह तरह की कटोरी चाहिए, तरह तरह के अलग अलग डिजाइन के गिलास चाहिए, पानी के लिए अलग गिलास चाहिए, जूस के लिए अलग गिलास चाहिए, चाय के लिए अलग कप चाहिए। उनको मात्र एक जो है मग मिलता है और एक थाली और एक कटोरी मिलती है, एक मग मिलता है। उसी के अंदर उनको चाय पीनी है, उसी से उनको साफ करके उसी से नहाना होता है। पानी, कभी कभी वो स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि वो कई दिनों तक, महीने में ऐसे दिन भी आते हैं जब कई दिनों तक वो भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, और उनको बिना नींद के भी रहना पड़ता है। यदि आप एक दिन नींद आप रात को नहीं निकालो तो पूरे दूसरे दिन आप ऑफिस नहीं जाएंगे। बोले रात को नींद नहीं निकाली, आज मैं दिन को सोऊंगा। क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो कई दिनों तक बिना नींद के उनको खड़ा रहना पड़ता है? हम क्या कीमत चुकाएंगे? हम क्या कीमत चुका सकते हैं क्या इनकी? उनकी बराबरी हम क्या कीमत चुका सकते हैं? देखिए, हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप साधारण व्यक्तियों की कोई वैल्यू नहीं, साधारण जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। जीवन की वैल्यू है उस व्यक्ति की जो देश और समाज की रक्षा के लिए जो उनका जो बोझ है अपने कंधे के ऊपर उठा के चलता है। ऐसे व्यक्तियों की जो है देश है कि हैं। आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए आपको देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी कितनी खुशी से बाजे बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारे देश के अंदर ये तरह तरह के आज जो है आयोजन हो रहा है, उसी का जो है आपको आवाज़ महसूस हो रही है। लहू बिखरा पड़ा है हर कदम पर, लहू बिखरा पड़ा है हर कदम पर, खुद मिट जाते हैं पर आँच नहीं आने देते वतन पे। लहू बिखरा पड़ा है हर कदम पे, खुद मिट जाते हैं पर आँच नहीं आने देते हैं वो वतन पर बिल्कुल भी आँच नहीं आ पाते हैं। उनका जो लहू, उनका जो शरीर का जो लहू है वो हर कदम पर बिखर जाए, लेकिन इस देश के ऊपर वो बिल्कुल भी आँच नहीं आने देते हैं। ऐसे सैनिक, ऐसे हमारे जो वीर जवान, सेना के वीर जवान, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे आपकी जल सेना है, सभी सेनाओं के जो वीर जवान हैं उनको मैं नतमस्तक
जो करता हूँ, क्या धूप में यदि आप आधा घंटा खड़े हो जाओ तो आपको पसीना पसीना हो जाता है। वो पूरे दिन तपती धूप के अंदर वो खड़े होते हैं, भूखे प्यासे। एक दिन यदि आपको समय पे खाना नहीं बन जाता मिलता है तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हो। वो उनको खाना कई कई दिनों तक कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, नींद नहीं निकाल पाते हैं। कांटों के अंदर चाहे कैसी भी स्थिति है उनको अंदर आपके एक दिन यदि कहा जाए कि चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, बिना जूते चप्पल के आपके तो मेरे कंकड़ लग गए, मेरे कांटा लग गया, वो बिना चप्पल के उनको, बिना जूतों के उनको जंगलों के अंदर दौड़ना पड़ता है। ज़मीन पे यदि आपको कहा जाए कि ज़मीन पे बैठिए, आप कहते हो कैसे बैठूं, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे क्योंकि बाबूजी हैं, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अरे वो जैसी भी स्थिति के अंदर हैं, चाहे नीचे कीचड़ है, चाहे पानी बह रहा है या कैसी भी स्थिति है, उनको लेटना है तो लेटना ही है, उनको लड़ाई करनी है उस टाइम तो लड़ाई करनी है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, कैसी भी स्थिति हो, चाहे बारिश आती तो आप फटाफट कमरे के अंदर, आप मकान के अंदर या ऐसी स्थिति, ऐसी जगह देखते हो जहाँ पे छुपने की जगह देखते हो। वो दिन भर बारिश के अंदर चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, वो अपने जो उनका जो नियत स्थान है, जो जहाँ भी उनको ड्यूटी दी गई है, वो बिना थके बिना रुके वो अपनी ड्यूटी देते हैं, चाहे ठंड हो चाहे तपती धूप हो। तो ये स्थितियाँ, ये हमारे ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तभी तो हम शांति से बिना किसी चिंता के हम सो पाते हैं। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद होगा, ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई को मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ। वो तो देश आज़ाद, उन्होंने तो देश आज़ाद करवा दिया। हमारे जो वीर जवानों ने या हमारे जो शहीदों ने देश को आज़ाद करवा दिया, या अभी वीर जवान हमारी जो सेना के ऊपर डटकर से देश की सुरक्षा के लिए हमारा पूरा जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। आप क्या तैयार हो? आप क्या कर सकते हो? हमको कुछ नहीं करना। हमको सीमा पे जाके लड़ाई नहीं करनी है, वो उसके लिए वो पर्याप्त है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम जहाँ जिस भी स्थिति के अंदर है, वो आप क्या करते हो? आप तंत्र का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, पर्यावरण का ध्यान कीजिए, पानी का अपव्यय मत कीजिए, ऊर्जा का अपव्यय मत कीजिए, बिजली का अपव्यय मत कीजिए, यातायात का जो नियम है उसका पालन कीजिए। जो पर्यावरण का जो पेड़ पौधे हैं उनको आपको लगाना है, लगाने के बाद में उसको क्या करना है? पालना है, लगाना ही नहीं है, उसको आपको विकसित करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। और जिनको सेवा की आवश्यकता है उनको सेवा आपको करनी है, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, उसके अंदर आपको सेवा करनी है। नहीं तो पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां कहेगी, उनको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए, ऑक्सीजन, श्वास लेने वाली ऑक्सीजन के लिए, जैसे हॉस्पिटलों में तो अभी भी देना पड़ता है, लेकिन श्वास नियमित रूप से जो श्वास लेना पड़ता है उसके लिए भी उनको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। पानी के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा, रोशनी के लिए और जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। हमको मानसिक गुलामी से बाहर निकलना है। तो इस तरह से ये जो तंत्र है उसके अंदर हम सहयोग करके इस देश की जो है देशभक्ति हम ये निभा सकते हैं। नफरत बुरी है, निकालो इसे, दिलों में खालिश है, हटा लो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका न उसका, ये हम सब का भारत देश है, इसको ऊंचाइयों तक पहुंचा लो इसे, और पूरा मेहनत करके पॉजिटिव थॉट के साथ में एक बार फिर विश्व गुरु बना लो इसे। हम सभी विश्व गुरु इस देश को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।